ट्रेन क्यों रुकी हुई है 2 घंटे से? पास में कुछ नहीं है, फोन उनका साधन सब क्रांति। और हमारे सर जो है वो बोल रहे हैं कि अभी 2 घंटे गाड़ी रुकेगी। देख रहे हैं ना, करते हो बाजी लग रही, बाल गांठ पड़ जाएगी तुम्हारी बाजी में अभी। हाँ देखिए, हमारी लोकोमोटिव है WDP-40 जो कि डबल अटैचमेंट। और ये देख लीजिए हमारे साथ भाई लोग भी ट्रेवल कर रहे हैं और ये लोग बोल रहे हैं भाई ट्रेन इतनी लेट हो गई। आलमनगर है जंक्शन में खाने पीने के लिए। देख लीजिए कैसे हैं भैया, पानी बोलिएगा पानी। तो दोस्तों इसमें अचार नहीं है, देख सकते हैं 5 पूरी है और आलू की सब्जी। बिहार के मिथिलांचल के राजधानी यानी दरभंगा जंक्शन पूरे 12 घंटा 10 मिनट की देरी से यहाँ 0406 नई दिल्ली और दरभंगा को कनेक्ट करने वाली होली फेस्टिवल स्पेशल में आज हम सफ़र करेंगे। और आज से ये गाड़ी 2 मार्च से लेकर 9 मार्च के बीच होली स्पेशल रूप में हफ्ते के 2 दिन चलेगी, मंडे थर्सडे को नई दिल्ली से। चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं, इसीलिए अपने देश की राजधानी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। चलिए शुरू करते हैं सफ़रों को। सफ़र अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर। तो दोस्तों देख सकते हैं WDP-40 लोकोमोटिव के साथ हमारी ट्रेन को 1 घंटा पहले शंट किया जा रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 16 नई दिल्ली में। और आज से ये फर्स्ट रन चल रही है नई दिल्ली से दरभंगा होली स्पेशल। डबल लोकोमोटिव है, देख लीजिए WDP-40 का। और देख लीजिए अभी ट्रेन लगी नहीं और लोगों की चढ़ना स्टार्ट हो गया है, देख लीजिए एक बार। और इसी स्पेशल ट्रेन में आज जर्नी होगी एंड टू एंड नई दिल्ली से दरभंगा। देख लीजिए इसमें 9 स्लीपर और 9 जनरल है, देख लीजिए। और यहाँ दे दिया हो महाराज। अरे भाई काहे जान जोखिम में डाल रहे हो। और 16 नंबर पे शंट किया जा रहा है हमारी ट्रेन को नई दिल्ली दरभंगा होली स्पेशल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यही है 04068 नई दिल्ली दरभंगा होली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन जो लगी हुई है नई दिल्ली के 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर। और यहाँ से आज फर्स्ट रन जर्नी स्टार्ट हो रही है अपना आप सभी को नई दिल्ली से लेकर दरभंगा तक। तो फुल जर्नी एंड टू एंड वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं इस नई रेल सफ़र को 8 हॉल के साथ नई दिल्ली से दरभंगा फर्स्ट रन होली स्पेशल 04068 में। बाकी चलिए जर्नी एंजॉय करेंगे, पता ही है सफ़र जनरल कोच में करेंगे। चलिए ऑन टाइम देखते हैं 16 नंबर प्लेटफॉर्म नई दिल्ली से 7:25 पे डिपार्चर। तो दोस्तों बिल्कुल ऑन टाइम शाम के 7:25 पे अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका फर्स्ट रन 16 नंबर प्लेटफॉर्म नई दिल्ली से। बाय नई दिल्ली, बहुत जल्द एक और नई ट्रेन चल। तो दोस्तों फाइनली ऑन टाइम हमारी ट्रेन निकल चुकी है नई दिल्ली के 16 नंबर प्लेटफॉर्म से शाम के 7:25 पे आज फर्स्ट रन डिपार्चर फ्रॉम 04068 नई दिल्ली दरभंगा होली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन की शहर है। देख लो भाई के टाइमिंग की बात कर लेते हैं तो ये ट्रेन हफ्ते के 2 दिन चलेगी, मंडे और थर्सडे को 2 मार्च से आज से 9 मार्च के बीच होली स्पेशल रूप में। डिस्टेंस कवर करेंगे 1100 किलोमीटर तकरीबन 8 हॉल के साथ फ्रॉम नई दिल्ली से दरभंगा के बीच। और टाइम लेंगे 21 घंटा 5 मिनट। मेल कैटेगरी टाइप की स्पेशल रूप से चल रही है कोच के साथ। ट्रेन के कोच कंपोजिशन की बात करते हैं तो इस ट्रेन में आपको एक थर्ड AC, 9 स्लीपर क्लास, 9 जनरल क्लास और एक SLRD और एक डबल SLRD और एक लोकोमोटिव के साथ चलती है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। फर्स्ट रन आपको दिखाते हैं नई दिल्ली दरभंगा होली फेस्टिवल स्पेशल फुल जर्नी फ्रॉम नई दिल्ली से दरभंगा। चलिए कंटिन्यू। तो चलिए दोस्तों अपनी ट्रेन के छोटी सी जानकारी दे दूँ तो इस ट्रेन का नंबर है 04068। आज से 2 मार्च से लेकर 9 मार्च के बीच होली फेस्टिवल स्पेशल पे यह गाड़ी चल रही है। और हफ्ते के 2 दिन एवरी मंडे और थर्सडे को नई दिल्ली से शाम के 7:25 पे। ठीक आपको अगले दिन 1100 किलोमीटर की जर्नी कवर करेंगे बाद शाम के 4:30 पे आपको छोड़ देगी दरभंगा जंक्शन। दिल्ली से खुलने के बाद इसका 165 किलोमीटर की नॉन स्टॉप के बाद फाइनल है फर्स्ट स्टॉप है मुरादाबाद जंक्शन। तो चलिए मिलते हैं। तो दोस्तों फाइनली अपनी ट्रेन निकल चुकी है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से और अभी जस्ट हम लोग क्रॉस किए हैं गाजियाबाद जंक्शन। और वहाँ पे हमारे केटरिंग के स्टाफ चढ़ा हुआ था खाना वाला। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिया इंडियन रेलवे का जो है 15 रुपया लिखा हुआ है लेकिन 20 रुपये का है वेज थाली, जिसमें आपको पूड़ी है 175 ग्राम और सब्जी 150 ग्राम, अचार 15 ग्राम। देखते हैं क्या है क्या नहीं। बाकी भैया ने खाना का कैसा लगा, टेस्ट कैसा था? थोड़ा फीका है भैया बोले टेस्ट थोड़ा फीका है और गर्म भी है। तो चलिए फटाफट देखते हैं क्या क्या है, खाते हैं और आपको टेस्ट
तो दोस्तों इसमें अचार नहीं है, देख सकते हैं 5 पूरी है और आलू की सब्जी है। तो चलिए खाते हैं और मिलते हैं सीधे। दोस्तों मैं जो खाना लिया था गाज़ियाबाद में, जब वो स्किप कर रही थी तो एक बंदा चढ़े थे कैटरिंग स्टाफ, तो उन्होंने मुझे जो 20 रुपये का खाना दिया था उसमें 7 पूरी थे और आलू की सब्ज़ी, लेकिन अचार नहीं थे भाई। खैर कोई नहीं, आराम से उससे सस्ता और खाना आपका मिलेगा। चलिए कोई नहीं, टेस्ट भी थोड़ा बहुत मस्त था। और चलिए इस टाइम की एक छोटी सी मैं आप सभी को इन्फॉर्मेशन दे दूँ। तो इसका रूट की बात करूँ तो ये पूरी ओनली 8 वाट जो इसका पड़ने वाला है वो पूरी तरह से जंक्शन पॉइंट पड़ने वाला है। पहला आपको मुरादाबाद जंक्शन, दूसरी अपनी बरेली जंक्शन, तीसरी लखनऊ चारबाग, चौथी गोंडा जंक्शन, 5वीं गोरखपुर जंक्शन। और वहाँ से हम कट जाएंगे अपना वाया नरकटियागंज जंक्शन, रक्सौल जंक्शन, सीतामढ़ी, और उसके बाद फाइनल डेस्टिनेशन अपना दरभंगा जंक्शन। यही थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी को शेयर कर। चलिए बैक टू बैक 3 दिन से लगातार जर्नी हो रही है, तो चलिए देखते हैं मुरादाबाद कैप्चर हो पाता है कि नेक्स्ट। तो ऑलरेडी ये 255 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन की सेकेंड स्टॉप पे, यानी उत्तर प्रदेश के बरेली जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है बी। टोटल 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे उत्तर प्रदेश के नॉर्थन लगे मुरादाबाद डिवीजन में आता है। 165 ट्रेनें पर डे के और यहाँ से 14 ट्रेन और जेट में थे और फर्स्ट स्टॉप पे था मुरादाबाद जंक्शन, जिसको हमने मिस कर दिया। खैर कोई नहीं, 2 मिनट और 2 घंटे की देरी से पहुँची है। चलिए यहाँ से देखते हैं अपनी ट्रेन का डिपार्चर। चलिए फिलहाल ट्रेन अपनी 2 मिनट होल्ड के बाद निकल चुकी है बरेली जंक्शन उत्तर प्रदेश से। बाय बाय बरेली जंक्शन। तो चलिए फिलहाल 2 घंटे की देरी से हम निकल चुके हैं उत्तर प्रदेश के बरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन से, और यहाँ पहुँचने का टाइम था रात के 12 और अभी हो रहा है रात के 2 बज रहे हैं। चलिए कोई नहीं, 2 घंटे की देरी से फर्स्ट रन में ही डिले हो गई। तो चलिए चलते हैं और आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट स्टॉप था अपना मुरादाबाद जंक्शन, जिसको मैंने किसी कारण से जो मिस हो गया, और ये सेकेंड स्टॉप था बरेली जंक्शन। और बरेली जंक्शन की बात की जाए तो यहाँ काफ़ी फेमस है, एक आला हजरत का दरगाह है, आप लोग विजिट ज़रूर कर लें। और बरेली जंक्शन जो है झुमकों के शहर भी बोला जाता है, और यहाँ का सुरमा भी फेमस है। बाकी देख लीजिए सामने बरेली याद और निकल चुके हैं। चलिए यहाँ से 235 किलोमीटर नॉन स्टॉप के बाद डायरेक्ट है अपना लखनऊ चारबाग। देखते हैं कैप्चर होता है कि। तो दोस्तों फाइनली अपनी ट्रेन निकल चुकी है बरेली जंक्शन से, और यहाँ से 235 किलोमीटर नॉन स्टॉप के बाद है नेक्स्ट स्टॉप है अपना लखनऊ। तो चलिए थोड़ा बहुत जो है रेस्ट करते हैं और मिलते हैं। नींद खुले तो आपको लखनऊ में मिलते हैं, ना तो नेक्स्ट स्टॉप पे सीधे आपको गोंडा जंक्शन। चलिए तब तक के लिए रेस्ट करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सब क्रांति दोस्तों सामने देख रहे हैं मुजफ्फरपुर आनंद विहार सब क्रांति। सब क्रांति एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर आनंद विहार लखनऊ से अभी निकलता है। कहाँ रुका है? ये आलमनगर। आलमनगर है, मैंने कहीं रुक दे। सो गुड मॉर्निंग मेरे रेल फैंस। सुबह के 7:30 हो चुके हैं और अभी इस वक्त हम लोग हैं उत्तर प्रदेश के नवाबों के शहर लखनऊ चारबाग से पहले, यानी आलमनगर रेलवे स्टेशन के पास। और बात ऐसी है कि अपनी ट्रेन हो चुकी है भाई साहब 4 आवर्स डिले। खैर कोई नहीं, यहाँ से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है अपनी लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन नवाबों के शहर। तो अपनी जर्नी का 3rd स्टॉपेज है, तो देखते हैं यहाँ से कब तक निकलते हैं। बाकी आलमनगर रेलवे स्टेशन पे बहुत सारी ट्रेन का क्रॉसिंग होती है, तो चलिए देखते हैं सीधे मिलते। तो दोस्तों फाइनली 4 घंटे की देरी से अब निकल चुकी है आलमनगर रेलवे स्टेशन से अपनी ट्रेन लखनऊ चारबाग की ओर। और हाँ, यहाँ से डाउन साइड से देखें, सबसे पहले आपको सब क्रांति का क्रॉसिंग मिला, उसके बाद फिर हमारी अभी जस्ट निकली है हावड़ा देहरादून योग नगरी उपासना और कुंभ एक्सप्रेस भी बोल सकते हैं उस ट्रेन को। पहले निकली है नई दिल्ली डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। और इस साइड से निकली है हमारी सबसे पहले जब हम इंटर किए हैं यहाँ आलमनगर में, तो वहाँ से निकली है हमारी जयनगर अमृतसर, अमृतसर जयनगर शहीद और सरी यमुना भी बोल सके। उसके बाद लखनऊ मेल, उसके बाद लखनऊ AC एक्सप्रेस। उसके बाद अब हमारी ट्रेन ओवरटेक करने जा रही है आलमनगर में खुद
पूरा सुपर फास्ट जो जम्मू तवी वाराणसी के बीच में देख लीजिए लगी हुई है, और उसको हमारी ट्रेन अब ओवरटेक करके निकल चुके लखनऊ 4 बाग। लखनऊ 4 बाग रेलवे स्टेशन। तो ऑल है कि 490 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम लोग आ चुके हैं अपने जर्नी का थर्ड डे पे उत्तर प्रदेश के नवाबों के शहर यानी लखनऊ 4 बाग, जिसका स्टेशन कोड है 248 ट्रेनें पर डे आके और यहाँ से 21 ट्रेन अर्जेंट और 22 ट्रेन उत्तर प्रदेश के नॉर्थन के लखनऊ 4 बाग के 4 बाग डिवीजन में आता है। बाकी अपनी ट्रेन का 10 मिनट कोड है, लेकिन अपनी ट्रेन पहुँची है 4.5 घंटे डिले, और ठीक सामने लगी है गोरखधाम सुपरफास्ट जो कि बठिंडा और गोरखपुर को कनेक्ट करती है। चलिए अपनी ट्रेन का देखते हैं यहाँ से डिपार्चर ट्रेन क्यों डिले चली है। और ये लखनऊ 4 बाग आते हैं तो इसको बड़ी लाइन बोली जाती है, और एक है लखनऊ जंक्शन जो पास में ही है, उसको हम लोग छोटी लाइन बोली जाती है। और बाकी उत्तर प्रदेश का राजधानी भी बोलते हैं लखनऊ को, और लखनऊ 4 बाग को नवाबों के शहर भी बोलते हैं। और मुस्कुराइए जनाब, आप लखनऊ में हैं। तो चलिए देखते हैं अपनी ट्रेन का कब तक डिपार्चर होता है यहाँ से लखनऊ 4 बाग रेलवे स्टेशन से अपनी ट्रेन। सर ट्रेन क्यों रुकी हुई है 2 घंटे से? पास में कुछ नहीं है, फोन वोन का साधन जिससे बात करिए कि जाएगी नहीं जाएगी क्या। अच्छा, इसी के लिए खाली काम चल रहा है, काम निकाल दिया, इसके लिए काम चला रहा है, सब गाड़ी निकाल दिया, आपको अपना होना चाहिए टाइम में चला। अब आगे से सिग्नल मिलेगा तो दोस्तों लखनऊ में अपनी ट्रेन 2 घंटे से इसलिए खड़ी है क्योंकि आगे वर्किंग चल रहा है, और हमारे एसपी सर जो हैं वो बोल रहे हैं कि अभी 2 घंटे गाड़ी रुकेगी। देख रहे हैं ना कि अभी कितनी ज़्यादा जो है लोग कितने ज़्यादा भड़क रहे हैं कि आखिर ट्रेन क्यों नहीं चल रही है महाराज। 2 घंटे से लखनऊ में ट्रेन खड़ी है, देख रहे हैं अपनी। बात करते हो बाजी रख रहे, बात गांठ पड़ जाएगी तुम्हारी बाजी में अभी। क्यों लेट ये बताओ मुझसे। लेने तो मुश्किल नहीं है, कोई बात 40 में कब बिहार शपथ क्रांति चली है, पहले आप बताओ। मैं कभी 140 में बिहार शपथ क्रांति चली है नई दिल्ली से? 140 में मैं उसमें बैठा हूँ, आया हूँ। आप मान नहीं सकते हैं? गाड़ी लेट नहीं होता है। नहीं, वो छोड़िए, ये बताइए कब बजे छोड़ेगी? नई दिल्ली से कभी भी 140 में नहीं चली है बिहार शपथ क्रांति। हाँ, ये कभी भी ध्यान कर लीजिए। पहले उसका कितना बजा टाइम था? पहले तो था 12:40 में टाइम था। 12:40 फिर क्यों चेंज कर दिए बताओ हमसे। एक क्यों किया? चेंज क्यों किया? पहले 12:40 में, तो फिर क्यों 140 में कर दिया? पहले क्यों चेंज किया? 1:40 में कभी नहीं जाता है। 12:40 में 12:40 में उसका टाइम है, 1 बजे खुलता है। तब 1 बजे क्यों कर दिए बताओ? 1 बजे 20 मिनट वहाँ रुकता है। बात करते हो 20 मिनट। तो दोस्तों अपनी ट्रेन 3 घंटे की देरी से लगी हुई है लखनऊ 4 बाग के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। लोको पायलट सर बोल रहे हैं कि जब यहाँ जो है आगे ट्रैक पे जो है वर्किंग चल रहा है, जैसे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है तब हमारी ट्रेन को आगे सिग्नल करके ट्रेन को बढ़ाया जाएगा। बाकी देखिए ना लोको पायलट सर का कहना भी है कि आगे ट्रैक कंस्ट्रक्शन चल रहा है, देखिए कब तक होता है कंप्लीट, उसके बाद डिपार्चर दिखाते हैं। तो दोस्तों पूरे 3 घंटे रुकने के बाद अपनी ट्रेन निकल चुकी है नवाबों के शहर लखनऊ से 7 घंटे की देरी से प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। बाय बाय लखनऊ। तो दोस्तों फाइनली 3 घंटे लखनऊ जंक्शन पर खड़ी होने के बाद अपनी ट्रेन निकल चुकी है आगे की नई रेल सफ़र की ओर, और लगभग अब तक 7.5 घंटा ट्रेन अपनी लेट हो चुकी है और नवाबों के शहर लखनऊ से निकल चुके हैं। यहाँ से 117 किलोमीटर की नॉन स्टॉप के बाद नेक्स्ट स्टॉपेज अपना 4th स्टॉपेज है गोंडा जंक्शन। बाकी बीच में आपको जंक्शन भी स्किप वगैरह मिलेंगे देखने को, और भी बहुत सारे चीज़। तो चलिए कुछ नज़ारों के साथ जर्नी को फिर से कंटिन्यू करते हैं भाई साहब। बाकी दोस्तों लखनऊ से निकलते एक छोटा सा ब्यूटीफुल कर्व देखने को मिलता है अपनी ट्रेन को। दोस्तों हम लोग स्किप कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जंक्शन को स्लोली स्पीड में।
तो दोस्तों ट्रेन हमारी अराइव कर रही है गोंडा जंक्शन। तो ऑलरेडी ये 608 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम आ चुके अपने जर्नी का फोर्थ सुबह उत्तर प्रदेश के गोंडा जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है GD। टोटल 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन, 141 ट्रेन पर डे आकर उठते थे। यहाँ से 10 ट्रेन ओरिजिनेट उत्तर प्रदेश के नॉर्थ ईस्टर्न के लखनऊ डिवीजन में आता है। बाकी अपनी ट्रेन का यहाँ पे 5 मिनट शॉर्ट है, 8 घंटे की देरी से पहुँची है। चलिए गोंडा जंक्शन से अपनी ट्रेन का देखते हैं डिपार्चर और नॉन स्टॉप के बाद कुछ नज़ारों के साथ मिलते हैं गोरखपुर। तो दोस्तों गोंडा जंक्शन पे अपनी ट्रेन का 5 मिनट शॉर्ट है और यहाँ पे खाने पीने की सुविधा मिल जाएंगी। हर तरह से आपको खाने पीने के जाइए, जैसे भैया लोग लिए हैं यहाँ पूड़ी और छोला, तो पूछते हैं टेस्ट कैसा है। टेंडरों की कमी नहीं है, कैटरिंग देख रहे हैं, गर्मा गर्म आपको सब चीज़ मिल जाएगा गोंडा जंक्शन में खाने पीने के लिए। देख लीजिए कैसे हैं भैया, पानी बोलिएगा, पानी टेस्ट कैसा है अंकल, टेस्ट कैसा है? भैया बोल रहे हैं टेस्ट सही है। चलिए अपनी ट्रेन का गोंडा जंक्शन से देखते हैं डिपार्चर 5 मिनट हॉल्ट के बाद। तो दोस्तों 5 मिनट हॉल्ट के बाद अपनी ट्रेन निकल चुकी है गोंडा जंक्शन से। तो दोस्तों पूरे 5 मिनट हॉल्ट के बाद अपनी ट्रेन निकल चुकी है उत्तर प्रदेश के गोंडा जंक्शन से और यहाँ से 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलने के बाद मिलेंगे आपसे सीधे गोरखपुर जंक्शन। बीच में आपको मानकापुर जंक्शन स्किप देखने को मिलेगा। बाकी नई दिल्ली से दरभंगा के बीच हमारा फुल जर्नी में टिकट पड़ा जनरल का 305 रुपया। आराम से आप इस ट्रेन में आ सकते हैं। चलिए इस वक्त हम स्किप कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मानकापुर जंक्शन, जहाँ से आपको अयोध्या के लिए लाइन निकलती है और स्लोली स्किप करते हुए सिग्नल नहीं होने के कारण मानकापुर जंक्शन। और यहीं से दोस्तों आपको अयोध्या के लिए लाइन निकलती है मानकापुर जंक्शन से। तो मानकापुर जंक्शन, चलिए मिलते हैं सीधे गोरखपुर तो ऑलराइट ये 760 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम लोग आ चुके अपने जर्नी का फिफ्थ स्टॉप है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है GK। टोटल 10 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन, 124 ट्रेनें पर डे आकर यहाँ से 64 ट्रेन ओरिजिनेट और 65 ट्रेमिएट होते हैं। उत्तर प्रदेश के नॉर्थ ईस्टर्न के लखनऊ NER डिवीज़न में आता है। बाकी अपनी ट्रेन का जो है 10 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन यहाँ पहुँचने का टाइम था सुबह के 8:35 और अभी टाइम हो रहा है शाम के 4:45 यानी 4:45 कह सकते हैं। 8 घंटा 15 मिनट की डिले से हमारी ट्रेन चली है। और गोरखपुर भारत का दूसरा लंबा प्लेटफॉर्म वर्ल्ड भी कहा जाता है, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है। चलिए कुछ बात करते हैं। और तो दोस्त देख सकते हैं हमारी लोकोमोटिव है WDP-40 जो कि डबल अटैचमेंट, और यही अपनी ट्रेन को पुल कर रहा है नई दिल्ली से दरभंगा के बीच। और हमारी ट्रेन जो है गोरखपुर पहुंचने का टाइम था सुबह के 8:35 और टाइम हो रहा है शाम के 4:45 कह सकते हैं 4:45 होने वाला है शाम का। लेकिन ट्रेन पहुंची है भाई साहब 8 घंटा 15 मिनट की देरी से गोरखपुर जंक्शन, और अपनी ट्रेन को पुल कर रहा है WDP-40 लोकोमोटिव जो कि 2 अटैचमेंट है। बाकी गोरखपुर जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि एक यहाँ से आपको लाइन वाया बढ़नी बलरामपुर के रास्ते गोंडा निकल जाएगी और दूसरा आपको गोरखपुर छावनी से कट जाएगी देवरिया सदर मऊ भटनी छपरा जहाँ के भी, और तीसरी अपनी नरकटियागंज। तो ये ट्रेन गोरखपुर से निकलने के बाद वाया नरकटियागंज रक्सौल सिकटा, मतलब बोल सकते हैं सिकटा के रास्ते, मतलब सीतामढ़ी होते हुए आपको दरभंगा जाएगी। नरकटियागंज शाम चलेंगे अपने रूट चंपारण रूट में नरकटियागंज के रास्ते। तो दोस्तों फाइनली अपनी ट्रेन का जो है गोरखपुर जंक्शन पे 10 मिनट का अच्छा खासा स्टॉपेज है। आप यहाँ से कुछ खाने पीने के ले सकते हैं और खाने पीने की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बहुत सारे स्टॉल वगैरह और कैटरिंग के स्टाफ आपको पता ही है। और गोरखपुर जंक्शन को भारत का दूसरा लंबा प्लेटफॉर्म भी बोला जाता है। जी हाँ, इंडिया सेकेंड लंबा प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड। जैसे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हमारी ट्रेन है और इसी प्लेटफॉर्म पे आगे की तरफ प्लेटफॉर्म नंबर 1 भी है। चलिए यहाँ से हम निकलेंगे अपने चंपारण रूट के रास्ते दरभंगे की ओर। वैसे आपको छपरा सिवान के रास्ते भी निकल जाएंगे, लेकिन ये गाड़ी स्पेशल जो चल रही है नई दिल्ली होली फेस्टिवल स्पेशल, ये आपको यहाँ से खुलने के बाद नरकटियागंज रक्सौल
सीतामढ़ी के रास्ते आपको छोड़ेगी। तो दोस्तों पूरे 10 मिनट हॉल्ट के बाद अपनी ट्रेन 8 घंटा 15 मिनट की देरी से निकलने के लिए गोरखपुर से रेडी है। बाय बाय गोरखपुर जंक्शन, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई जर्नी। तो दोस्तों फाइनली अपनी ट्रेन 8 घंटा 15 मिनट की देरी से निकल चुके हैं 10 मिनट हॉल्ट के बाद उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसको भारत का दूसरा लंबा प्लेटफॉर्म, जी हाँ इंडिया सेकेंड लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड। और यहाँ से अपने चंपारण रूट की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ गोरखपुर जंक्शन से निकलने के बाद 150 किलोमीटर नॉन स्टॉप के बाद इसका अगला स्टॉपेज है वेस्ट चंपारण के बिहार के नरकटियागंज जंक्शन, और बीच में आपको कप्तानगंज जंक्शन स्किप देखने को मिलेंगे। तो बने रहिए कंटिन्यू जर्नी में। तो चलिए दोस्तों गोरखपुर जंक्शन से निकलने के बाद अपनी नई दिल्ली दरभंगा होली फेस्टिवल स्पेशल का चलिए वॉशरूम का कंडीशन देख लेने चलते हैं। तो देख सकते हैं वॉशरूम में जाने से पहले बाहर मिरर है, जो कि हालांकि पानी का छींटा पूरा है। नीचे डस्टबिन दिया हुआ है और ये बेसिंग है, और यहाँ सोप होल्डर, और फिलहाल पानी आ रहा है। चलिए वॉशरूम का कंडीशन देखते हैं। हम आ चुके 04068 नई दिल्ली दरभंगा होली फेस्टिवल स्पेशल फर्स्ट जर्नी में। तो देखते हैं वॉशरूम में आने के बाद देख सकते हैं मिरर है, जो कि पानी का छींटा से एकदम बेकार पड़ा है। बाकी यहाँ साइड में डस्टबिन दिया हुआ है, और ये बेसिंग है, देख लीजिए बीड़ी पी के लोग बिक दिया है। और साबुन के पानी थोड़ी थोड़ी आ रही है। इंस्ट्रक्शन दिया हुआ कम पानी प्रयोग करें, सही बात है, डू नॉट वेस्ट वाटर, पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए कभी भी। पास हैंगर दिया हुआ है कपड़े टांगने के, ठीक है। इस ट्रेन का कोच का इंटीरियर देखने का, चलिए चलते हैं। ये अपनी नई दिल्ली दरभंगा होली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का जनरल कोच का हाल देख सकते हैं। गोरखपुर के बाद निकलने के बाद देख रहे हैं ना, पूरी सीट हमारी खाली हो चुकी है। और वो रहा सामने अपना बैग, अंकल जी रात भर हमारे साथ, ये भी नई दिल्ली से ही जा रहे हैं। बाकी और भी हमारे साथ को पैसेंजर हैं जो कि दरभंगा तक हमारे साथ चलेंगे। बाकी गोरखपुर जंक्शन से निकलने के बाद अपनी ट्रेन बहुत सीट खाली हो चुकी है, देख रहे हैं। ज़्यादा लोकल पैसेंजर बैठे हुए थे जो कि गोरखपुर तक के ही थे। इस साइड भी है अपना जनरल कोच का कंडीशन देख लीजिए एक बार। यही है नई दिल्ली दरभंगा होली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का जनरल कोच का हाल, जो कि दरभंगा से के लिए जा अपने दोस्त लोग भी बैठे हुए हैं। और भाई का भी चैनल है, चैनल मेरा चैनल जाकर सर्च करिए। हाँ बिल्कुल। और देख लीजिए इस साइड चार्जिंग प्लग सॉकेट दिया हुआ है, यहाँ बैग टंगने के सामने अलार्म पुल, और ऊपर भी सीट दिया हुआ है दोनों बगल। देख सकते हैं भाई लोग फुल एंजॉय करते हुए दिल्ली। देख सकते हैं एक चार्जिंग प्लग सॉकेट दिया हुआ है, ऊपर लगेज स्पेस दिया हुआ है, फैन भी अवेलेबल है। चीज़ इसलिए है कि अगर आप ट्रेन में साफ़ सफाई ना हो तो यहाँ दिया हुआ है फॉर क्लियरिंग रिलेटेड इशू कॉन्टैक्ट। चैनल का सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, विजिट जरूर कीजिए। तो दोस्तों फाइनली अपनी ट्रेन निकल चुकी है गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से, और यहाँ से नॉन स्टॉप चलने के बाद 150 किलोमीटर अपनी फर्स्ट स्टॉप आएगी, जो कि वेस्ट चंपारण के नरकटियागंज जंक्शन। और उससे पहले मेरे साथ एक न्यू यूट्यूबर हमारे साथ एक जर्नी कर रहे हैं, जो कि अपने न्यू दिल्ली से ही है, और ये हमको छोड़ के रक्सौल जंक्शन उतर जाएंगे। और हम एंड टू एंड जर्नी कर रहे हैं नई दिल्ली से लेके दरभंगा जंक्शन तक। बाकी भाई का चैनल है शॉर्ट मूवी रक्सौल, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। भाई को भी सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी चलिए जर्नी को कंटिन्यू करते हुए मिलते हैं सीधे कप्तानगंज जंक्शन। तो दोस्तों शाम के 5:30 हो चुके हैं, और अभी हमारी ट्रेन 1 मिनट के लिए रुकी हुई थी पिपराइच रेलवे स्टेशन। यहाँ ऑफिशियली स्टॉपेज नहीं है, बट सिग्नल नहीं होने के कारण जो है यहाँ पे प्लेटफॉर्म 2 पे पिपराइच चुकी हुई थी। और ये जो रूट है ना पूरी तरह से सिंगल इलेक्ट्रिक रूट है, और डबल लाइन का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और ये पूरी रूट सिंगल इलेक्ट्रिक रूट है और ग्रीनरी रूट है, काफ़ी मस्त रूट है। जब तक कोई आगे से गाड़ी पासिंग नहीं होती है तब तक कोई गाड़ी आगे की तरफ नहीं जाती है, इसीलिए सिंगल इलेक्ट्रिक रूट है तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। चलिए जर्नी को कंटिन्यू करते हुए आगे। दोस्तों ब्यूटीफुल इवनिंग सनसेट का एंजॉय करते हुए हम निकल पड़े आगे की नई सफ़र की ओर। शाम की और सुबह की खूबसूरती अलग ही होती है भाई, सूर्योदय की। सप्तकांति मुजफ्फरपुर आनंद विहार क्रॉस करते हुए बोदरवन में।
दोस्तों हम लोग स्किप कर रहे हैं कप्तानगंज जंक्शन उत्तर प्रदेश। अपनी उत्तर प्रदेश के खड्डे स्टेशन को बस स्किप ही कर रही थी, बट किसी ने बेकम कर दिया। और हम सुने ना बेकम का, पता नहीं ये चैन पुलिंग का कब तक ये मामला चलता रहेगा। चलिए निकलते हैं, कब तक निकलते हैं यहाँ से नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। देख रहे हैं ना बेकम कर दिया गया। फाइनली हम लोग उत्तर प्रदेश को छोड़ चुके हैं। अभी हाई स्पीड देखा ना क्रॉसिंग अवध एक्सप्रेस के साथ और पनियावा इस रूट का आखिरी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का। अब हम लोग इंटर करेंगे अपनी बिहार में। बाकी उत्तर प्रदेश को अब छोड़ चुके हैं, मिलते हैं सीधे आपको बिहार की ओर। बाकी जर्नी में कंटिन्यू रहिए। मुजफ्फरपुर आनंद विहार गरीब रथ को हमारी ट्रेन बगहा में क्रॉस करते हुए और दोस्तों बगहा स्टेशन पे हमारी ट्रेन गरीब रथ एक्सप्रेस को क्रॉस करते बस किसी ने बेकम कर दिया भाई बगहा स्टेशन पर। किसने किया हो चैन पुल? में बहुत सारे पैसेंजर डिबोट किए चैन पुल करके, ये गलत चीज़ है। स्पेशल है तो इसका मतलब क्या, नई चेकिंग चलती है। अपनी मुजफ्फरपुर आनंद विहार गरीब रथ बगहा स्टेशन पे स्टैंडिंग जो चैन पुल किए थे आरपीएफ के द्वारा बगहा स्टेशन पकड़े गए, भी निकल चुके। तो भैया जी बिहार आते हैं अपना ट्रेन में हो गया चैन पुल, है ना अंकल? बताइए बगहा अपना होम टाउन है यार। चैन पुल जो किया था उसको जो आरपीएफ ऑफिस है वो जीआरपी लोग आए और उसे पकड़ के ले गए। ऐसा गलत काम है। जब आपको पता है कि ये ट्रेन नहीं रुकेगी तो उसमें चढ़ने की क्या जरूरत है अंकल जी? ऊपर से ये ट्रेन अपने लेट है, आज पहले के दिन नई दिल्ली दरभंगा। चलिए कंटिन्यू करते, मिलते हैं सीधे नेक्स्ट डेस्टिनेशन नरकटियागंज जंक्शन अपने जर्नी का नेक्स्ट। तो दोस्तों 0406 नई दिल्ली दरभंगा होली फेस्टिवल स्पेशल में अपना एक थर्ड एसी का कंपार्टमेंट है। चलिए देखते हैं इंटीरियर कैसा है कैसा नहीं। बाकी इंटीरियर ज़बरदस्त है। एक ही थर्ड एसी का कंपार्टमेंट दिया हुआ है अपनी नई दिल्ली दरभंगा होली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन में। बाकी देख लीजिए कोच का कंडीशन एकदम कंफर्ट दे दिया है और एक ही थर्ड एसी का कंपार्टमेंट दिया हुआ है नई दिल्ली दरभंगा होली स्पेशल में। रहा एक थर्ड एसी और ये रहा अपना स्लीपर नई दिल्ली दरभंगा होली फेस्टिवल है। नई दिल्ली दरभंगा का स्लीपर क्लास का इंटीरियर देख लीजिए। वाशरूम बेसिक का देखिए भाई, ये क्या है वाट, मतलब लोग नहीं सुधरे। यही है नई दिल्ली दरभंगा होली फेस्टिवल स्पेशल का कुछ स्लीपर क्लास का इंटीरियर देख लीजिए। बाकी देख रहे हैं ना कलरफुल बेसिंग जो है सही है फिलहाल। स्लीपर कोच 0406 नई दिल्ली दरभंगा होली फेस्टिवल स्पेशल में अपना एक चेयर कार का भी जनरल कोच का लगा हुआ है कोच देख लीजिए। बाकी एसी कंपार्ट के जस्ट बाद आपको एक चेयर कार का सीटिंग अरेंजमेंट वाला कोच लगा हुआ है नई दिल्ली दरभंगा होली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन में। देख लीजिए कितना मस्त। तो दोस्तों 0406 नई दिल्ली दरभंगा होली फेस्टिवल स्पेशल में एक अपना सीटिंग अरेंजमेंट इंटरसिटी का चेयर कार जैसा कोच दिया हुआ है। बिल्कुल देख रहे हैं ना एकदम ज़बरदस्त है चकाचक। और देख लीजिए
फैसिलिटीज देख रहे हैं ना, यही है नई दिल्ली दरभंगा होली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का जनरल कोच का एक सीटिंग अरेंजमेंट। तो दोस्तों इस वक्त हमारी ट्रेन अराइव कर रही है बिहार के वेस्ट चंपारण के नरकटियागंज जंक्शन। तो ऑनलाइन ये 910 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अब हम लोग आ चुके हैं अपने जर्नी का 6 स्टॉप है बिहार के नरकटियागंज जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है इनके टोटल 6 प्लेटफॉर्म का 40 ट्रेनें पर डे आके और कहते हैं यहाँ से 11 ट्रेन और ये बिहार के ईस्ट सेंट्रल के समस्तीपुर डिवीजन में आता। अपनी ट्रेन का 5 मिनट का होता है और अपनी ट्रेन पहुँची है 8.5 घंटे की देरी से, और यहाँ पहुँचने का टाइम था सुबह के 11:55 और दोपहर के 12 बजे डिपार्चर टाइम था 5 मिनट और अभी हो रहा है रात के 8:30। चलिए कोई नहीं, यहाँ नकड़िया जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि एक लाइन आपको नकड़िया बिकना टोरी मेन लाइन और यहाँ से आपको सिकटा के रास्ते हम चलेंगे रक्सौल और यहाँ से आपको बेतिया के ओर निकल जाती है और तीसरी आपको गोरखपुर की, बाकी इसीलिए नकड़िया जंक्शन पॉइंट है। चलिए अपनी ट्रेन का 5 मिनट होल्ड के बाद देखते हैं 8.5 घंटे की देरी से। तो दोस्तों पूरे 8.5 घंटे की देरी से निकल चुके बिहार के वेस्ट चंपारण नकड़िया का जंक्शन से अपनी ट्रेन 50 रात के से 8 घंटे की देरी से निकल चुके बिहार के वेस्ट चंपारण। सो दोस्तों फाइनली अपनी ट्रेन 8.5 घंटे की देरी से निकल चुके बिहार के वेस्ट चंपारण के नरकटियागंज जंक्शन से, और यहाँ अपनी ट्रेन का यहाँ से निकल जाएंगे हम बाया सिकटा के रास्ते रक्सौल को, जो कि डिस्टेंस पड़ेगा 40 किलोमीटर। वही हम बेतिया सुगौली के रास्ते रक्सौल जाते तो वो पड़ता 90 किलोमीटर। ये शॉर्टकट है और दरभंगा जाने के लिए जितने भी गाड़ियाँ तो यही वाया सिकटा के रास्ते स्किप करके रक्सौल निकलती है। तो चलिए वीडियो का कंटिन्यू बने रही है, मिलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन। दोस्तों फिलहाल ट्रेन हमारी अराइव कर रही है रक्सौल जंक्शन। तो ऑनलाइन ये 950 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अब हम लोग आ चुके हैं अपने जर्नी का 7 स्टॉप है बिहार के ईस्ट चंपारण के रक्सौल जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है RXL। टोटल 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन, 9 ट्रेनें पड़े आउट करती है यहाँ से 21 ट्रेन और 22 ट्रेन, और ये रक्सौल जंक्शन पूर्वी चंपारण में पड़ता है और यहाँ से आपको नेपाल बॉर्डर लगभग आधे से 1 किलोमीटर की दूरी पे है, जहाँ आप नेपाल विजिट कर सकते हैं। और रक्सौल जंक्शन पे अपनी ट्रेन का 5 मिनट का आउट है और ट्रेन पहुँची है 9 घंटे की देरी से। चलिए यहाँ से देखते हैं अपनी ट्रेन का ईस्ट चंपारण के रक्सौल जंक्शन से अपनी ट्रेन का डिपार्चर। तो दोस्तों फाइनली 9 घंटे की देरी से निकल चुके हैं बिहार के पूर्वी चंपारण के रक्सौल नेपाल बॉर्डर से। रक्सौल जंक्शन मिलते हैं बहुत जल्द। सो दोस्तों फाइनली अपनी ट्रेन बिहार के ईस्ट चंपारण के नेपाल बॉर्डर के रक्सौल जंक्शन से अपनी ट्रेन 9 घंटे की देरी से निकल चुकी है और नेक्स्ट स्टॉपेज इसका 80 किलोमीटर के नॉन स्टॉप के बाद है अपना सीतामढ़ी नेक्स्ट स्टॉपेज, और उसके बाद यहाँ से 150 किलोमीटर है अपना नेक्स्ट मतलब फाइनल डेस्टिनेशन यानी दरभंगा जंक्शन 150 किलोमीटर, और ट्रेन अपनी 9 घंटे की देरी से चली है। बाकी हालत बताए तो वही टिकट पड़ा था मेरा नई दिल्ली से दरभंगा के बीच जनरल का 305 रुपया, और जर्नी एक्सपेंस अब तक का ठीक ठाक है, लेकिन रोस्ट एक्सपेंस हो गया भाई। ट्रेन हो गई 9 घंटे डिले, कम नहीं। चलिए थकान हो चुकी है, चलिए थोड़ा बहुत जो है अब बारी है रेस्ट करने का, तो चलिए थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं, मिलते हैं देखते हैं सीतामढ़ी या दरभंगा। दोस्तों फाइनली अपनी ट्रेन निकल चुकी है बिहार के नेपाल बॉर्डर यानी कह सकते हैं ईस्ट चंपारण के रक्सौल जंक्शन से, और भाई साहब इतनी थकान हो चुकी है रात भर आप सभी के लिए इतना मेहनत होती है पूरी स्टॉपेज कवर करना और आप सभी के लिए इतना मेहनत करना। और देख लीजिए हमारे साथ भाई लोग भी ट्रेवल कर रहे हैं और ये लोग बोल रहे हैं भाई ट्रेन इतनी लेट हो गई है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? क्या करेंगे, भूखे प्यासे मर रहे हैं भाई, भूखे प्यासे मर रहे हैं। बताइए ट्रेन 9 घंटे डिले। चलिए कोई नहीं, थोड़ा बहुत हम भी रेस्ट करते हैं, थकान काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। देखते हैं मिलते हैं आपसे सीतामढ़ी या फाइनल डेस्टिनेशन आपको दरभंगा देंगे। चलिए रेस्ट करते हैं तब तक ले। तो दोस्तों दिल्ली से चलने के बाद पूरे तीसरे दिन 12 घंटा 10 मिनट की रेस से हम पहुँच चुके फाइनल डेस्टिनेशन हॉल जंक्शन दरभंगा जंक्शन। तो दोस्तों फाइनली 1100 किलोमीटर की जर्नी कवर करके हम पहुंच चुके अपने जर्नी का फाइनल डेस्टिनेशन बिहार के मिथिलांचल के राजधानी यानी दरभंगा जंक्शन। पूरे 12 घंटा 10 मिनट की देरी से यहाँ पहुंचने के टाइम था दूसरे दिन शाम के 4:30 और पहुँची सुबह के तीसरे दिन सुबह के 4:40। जर्नी एक्सपीरियंस बहुत बेकार है। अब तक के पहले के दिन ये ट्रेन 12 घंटे की देरी से हमें छोड़ी है दरभंगा जंक्शन। जंक्शन से निकलने के बाद अचानक नींद आ जाने का जो है सीतामढ़ी हमने मिस कर दिया। खैर कोई नहीं, तो इस ट्रेन जर्नी की यहीं पे अपनी एंड करते हैं। बाकी जर्नी एक्सपीरियंस रोस्ट बैड एक्सपीरियंस अब तक का मेरा सबसे बेकार। अब पहले ही दिन 12 घंटा 10 मिनट डिले हो चुकी है। को एंड करते हैं, यहीं पे मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इंस्टा और फेसबुक फॉलो कीजिए ताकि मेरा नए वीडियो का नोटिफिकेशन और वीडियो को जरूर देखें एंड तक। तब तक के लिए